जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। खसरों में तकनीकी त्रुटियां और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता बैठे धरने पर की सुधार की मांग। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील में किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा नेता और पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रवीण अवस्थी ने तहसील कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने राजस्व खसरों में तकनीकी त्रुटियों और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। प्रवीण अवस्थी ने बताया कि सोमवार दोपहर से शुरू हुए धरने में अब तक लगभग 100 से अधिक शिकायतें मिली हैं। अधिकतर शिकायतें राजस्व विभाग की गलतियों से जुड़ी हैं। किसानों की भूमि के खसरा नंबर बदल दिए गए हैं। किसान इन्हें सुधरवाने के लिए महीनों तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। तहसील कार्यालय किसानों को सिवनी मालवा से नर्मदापुरम भेज देता है और फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कुछ मामलों में कार्य करवाने के लिए किसानों से रुपये की मांग भी की जा रही है। भाजपा नेता सभी पीड़ित से शपथ पत्र के साथ साथ शिकायती आवेदन भी ले रहे हैं। प्रवीण अवस्थी ने कहा कि 1 सप्ताह तक आवेदन इकट्ठा करेंगे। इसके बाद राजस्व विशेषज्ञ वकीलों से चर्चा करेंगे। यदि समाधान नहीं निकला तो विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन करेंगे। अंतिम विकल्प के रूप में न्यायालय की शरण भी ली जाएगी। इस प्रकार के धरने का सोशल मीडिया पे आपने डाला था, किस प्रकार का धरना है ये? पहले तो मैं आपको बतलाऊं कि धरना नहीं है ये। अभी हम 1 हफ्ते तक समस्याओं को संग्रहित कर रहे हैं। पूरे सिवनी मालवा विधानसभा की समस्याओं को संग्रहित कर रहे हैं। एक छोटा सा मेरा मामला था जिसमें मेरा खसरा नंबर 100/7 है, मेरे पड़ोसी का खसरा नंबर 100/5 है। लेकिन पिछले 8 महीने से मैं परेशान हो रहा हूँ। मेरे खसरे नंबर को 100/5 कर दिया और पड़ोसी का कर दिया 100/7। तो जब मैं बार बार लगभग 50-100 बार तहसील आया तो मुझे फिर ये अनुभव हुआ कि यहाँ पर जो जनता आ रही है अपनी समस्याओं के लिए, ये समस्या जो है अधिकारियों के द्वारा, पटवारियों के द्वारा, आरआई के द्वारा और एसडीएम के जो बाबू हैं, तहसीलदार के जो बाबू हैं, उनके द्वारा पैदा की गई समस्या है। 90% समस्याएं राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा पैदा की गई समस्या है। अब आप मुझे बतलाइए कि सिवनी मालवा लगभग 40 किलोमीटर की रेडियस में फैला हुआ है। मैं चूंकि सिवनी मालवा लोकल का रहने वाला हूँ, चूंकि मेरा व्यवसाय तहसील के आसपास है, तो मैं 8 महीने में 100 बार चक्कर लगा सकता हूँ। लेकिन एक कोठरा से आने वाला, एक नाहरकोला से आने वाला, एक लोखर तलाई से आने वाला, एक पगढाल से आने वाला व्यक्ति क्या यहाँ पर आके 100 चक्कर लगा सकता है? अगर वो 100 चक्कर लगाएगा तो उसकी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति का नुकसान होगा, ये आप समझ सकते हैं। अभी मात्र बैठे हुए 2 घंटे हुए हैं, कम से कम 100 समस्याएं ऐसी आ गई हैं कि जिन समस्याओं में पूरा का पूरा जो गलती है वो राजस्व अधिकारियों की गलती है। अभी हम 1 हफ्ते तक समस्याओं को इकट्ठा कर रहे हैं, फिर हम हमारे जानकारों के द्वारा इन समस्याओं का अध्ययन करवा के और ये पता लगाएंगे कि इसमें राजस्व अधिकारियों में से किसकी गलती है। और फिर हम अगले सोमवार से हमारा हल्ला बोल कार्यक्रम होगा। हम आमरण अनशन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम पुतले जलाएंगे और हम फिर एक रिट दायर करेंगे हाई कोर्ट में कि इन कर्मचारियों की गलती के कारण सिवनी मालवा के क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है और इसलिए इन पूरे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एक और आप 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हो और दूसरी ओर अभी एक व्यक्ति आए, उसकी 5 एकड़ जमीन और 2 एकड़ जमीन उसकी रिकॉर्ड में ही नहीं है। एक बहुत वरिष्ठ डॉक्टर साहब आए कि जिनकी माँ का नाम निर्मला बाई है, लेकिन उनकी माँ का नाम भूरिया बाई कर दिया। आप होते रहो परेशान आप, और महीनों परेशान हो और फिर 30,000 40,000 रुपए की डिमांड होती है और वो डिमांड पूरी करो तब जाके उनका क्या कहते हैं समस्या हल होगी। आपने धरने की बात की, पुतला दहन की बात की। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा के ज्यादातर जनप्रतिनिधियों को ऐसे क्या कारण है कि रोड पे आना पड़ा? क्या पार्टी की कोई लगाम नहीं है इन अधिकारियों के ऊपर, इन कर्मचारियों के ऊपर? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से हटकर एक समाज सेवक भी हूँ, ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष भी हूँ, विश्व हिंदू परिषद का जिला उपाध्यक्ष हूँ और बचपन से ही समाज सेवा में काम कर रहा हूँ। कई बार पॉलिटिक्स को दूर करके भी अपन आम जनता की समस्याओं के लिए अपनी बात को प्रशासन के सामने रख सकते हैं। तो मैं आम जनता की समस्या को और मेरी खुद की समस्या को प्रशासन के सामने मैं रख रहा हूँ।
अभी इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स से भी मैं निवेदन करूंगा कि हर 15 दिन के अंदर यहाँ पर शिविर लगाया जाए, चाहे वो हमारे सांसद हो चाहे विधायक हो। हर 15 दिन में समस्याओं का शिविर लगाया जाए और समस्याओं का निराकरण किया जाए। समस्याओं की एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाए, जैसा कि सरकार ने भी फिक्स किया गया कि नामांतरण आपका कितने दिन के होना चाहिए, आपका ऑनलाइन खतरे या जो भी आपका त्रुटियां हुई हैं उसमें कितने दिन में भूल सुधार होना चाहिए। इन सब की समस्याओं का एक समय तो फिक्स किया जाए। क्या हम इस जन्म में लड़के हमारा न्याय क्या हमारे अगले जन्म में मिलने वाला है, या क्या हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा? क्या माने क्या कि तहसील में दलाल सक्रिय हैं? तहसील में दलाल सक्रिय हैं, तहसील में दलाल सक्रिय हैं और तहसील में जो विभिन्न विभागों